मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। आप आज यहाँ आए, इलेक्शन का टाइम है और मुझे पता है आप सब बिजी होते हैं कवरिंग इलेक्शन। तो आओ, पहले मैं शुरू करूँगा अल्लाह के नाम से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस पार्टी का ये पहला इलेक्शन है पार्लियामेंट का। हमने 2 जगह से कैंडिडेट्स फील्ड किए हैं। श्रीनगर की कॉन्स्टिट्यूंसी से मोहम्मद अशरफ मीर साहब, जैसे आप सब जानते हैं, और साउथ अनंतनाग राजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी से जफर इकबाल मनहा साहब। नॉर्थ में, कश्मीर में हमने कैंडिडेट फील्ड नहीं किया है और मुझे आज खुशी होती है कहते हुए वी विल बी एक्सटेंडिंग सपोर्ट टू पीपल्स कॉन्फ्रेंस लेड बाय सजाद गनी लोन इन द नॉर्थ। पिछले 4 साल में, खासकर 5 अगस्त 2019 के बाद, जैसा आप सब जानते हैं, ये वाहिद जमात है, ये वाहिद वो ग्रुप ऑफ पीपल है या पॉलिटिशियंस है जो सामने आए, फिर एक जमात बनी। और ये जमात किन हालात में बनी आप सबको पता है। हमने 4 साल में पीछे की तरफ नहीं देखा। लोगों ने पहले तो बहुत कुछ सुनाया, लेकिन बाद में इतना मोहब्बत दिया कि आज अगर आप देख रहे हैं कि एक पॉलिटिकल फोर्स अगर इमर्ज हुआ, वो लोगों की मदद से इमर्ज हुआ। और शायद ये जितने साथी आप देख रहे हैं, ये जितने लोग आप यहाँ देख रहे हैं, ये 18 कॉन्स्टिट्यूंसियां नॉर्थ की हैं, सब 18 कॉन्स्टिट्यूंसियां नॉर्थ की हैं, जिनके ये कॉन्स्टिट्यूंसी हेड्स हैं वहाँ के। तो लोगों के प्यार और हमारी मेहनत, इन सब लोगों की मेहनत से आज शायद पॉलिटिकल पार्टियों को लगता है कि इनका सपोर्ट भी जरूरी है। मैं इसका श्रेय लोगों को देता हूं और इन अपने साथियों को देता हूं, जिनकी वजह से हमारी एक पहचान लोगों में बनी है। चाहे शहर श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी श्रीनगर हो, साउथ हो, या राजौरी हो, या पुंछ हो, या जम्मू हो। मैं लोगों से दरखास्त करना चाहता हूं, क्योंकि आप आज यहाँ हैं, एक बदलाव लाने की जरूरत है। एक जो सियासत यहाँ रिवायती सियासत रही है, जो इमोशंस की सियासत रही है, मैं मानता हूं हम सभी शायद कहीं ना कहीं जिम्मेवार हैं। लेकिन अगर हम 70 साल को भूल भी जाएं, कहें कि 70 साल हम सब आवारा गर्दी में रहे, लेकिन ये 5 साल तो कोई नहीं भूल सकता है। 5 अगस्त 2019 के बाद कोई भी जम्मू कश्मीर का वासी नहीं भूल सकता है कि जो सियासी लीडरान थे उनका रोल क्या रहा। और मुझे आज अफसोस से कहना पड़ता है कि अगर ये जमात नहीं सामने आई होती तो शायद लोगों की आवाज़ 5 अगस्त के बाद जैसे 3 महीने कहीं सुनी नहीं गई, कोई किसी का पता नहीं था कहाँ कौन है, शायद आज तक लोग इंतजार में ही होते। मैं इस मौके पे लोगों को मुबारकबादी देना चाहता हूं कि आप में से ही, आपके ही लोग निकले, और जो हुकूमत हिंद ने 5 अगस्त 2019 को फैसला लिया 370 हटाने का, जिसमें सबसे बड़ा असर हमारे लोगों, नौजवानों पे पड़ रहा था कि जम्मू कश्मीर की नौकरियां, क्योंकि गिनी चुनी सरकारी, यहाँ प्राइवेट सेक्टर तो है नहीं, वो भी हमें पूरे हिंदुस्तान के साथ शेयर करनी थी। हमारी ज़मीनों का मसला था कि यहाँ जम्मू कश्मीर की ज़मीनें कोई नहीं खरीद सकता था। हमें एक अपनी कल्चरल आइडेंटिटी, रीजनल आइडेंटिटी, तो उसका भी खतरा था। मैं इन साथियों को मुबारकबादी देता हूँ और जम्मू कश्मीर के लोगों को मुबारकबादी देता हूँ। हम जब गए, दिन के उजाले में वज़ीर आज़म हिंद से मिले, होम मिनिस्टर से मिले, हम इस चीज़ से नहीं डरे कि हमें क्यों जाना है, हमें क्यों मिलना है। हम भी क्लैंडस्टाइनली मिलना का डिसाइड कर सकते थे, लेकिन चूंकि हमें लोगों के मसले थे, अपना कुछ लाना नहीं था। अब सब जानते हैं हमने ज़मीनों का भी प्रोटेक्शन लाया और जॉब्स का भी प्रोटेक्शन लाया। अल्हम्दुलिल्लाह, मुबारकबादी इस कौम को जिसने हम पे भरोसा किया। एक वोट नहीं अभी तक दिया उस चीज़ के लिए, कभी हमने मांगा भी नहीं। उस वक्त भी जब हम निकले, हम फी सबिलिल्लाह निकले थे अपने लोगों के लिए।
आज भी हमारी सियासत फी सबिलिल्लाह है। कोई हम पावर के ये नहीं है कि भूखे नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि ये जो रिवायती सियासत है, जो रिवायती सियासतदान है, जिन्होंने इन 5 सालों में भी बहुत गंदा रोल किया जम्मू कश्मीर के लोगों को लेकर। 5 साल के लिए हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 उम्मीदवारों को पार्लियामेंट में भेजा। 5 अगस्त 2019 जब हुआ, 5 MP थे कश्मीर से ताल्लुक रखते, 3 नेशनल कॉन्फ्रेंस से, 2 PDP से। क्या किसी ने इस्तीफा दिया? नहीं दिया। अगर उन्होंने दिया होता शायद अपनी पार्टी बनने की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्यों? वो एक ऐसी आवाज जाती पूरी दुनिया में कि देखो साहब, जम्मू कश्मीर के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उस डिसीजन को जो भारत की सरकार ने एक मेजॉरिटी से लिया। मैं नहीं मानता हूं कि जब भी मेजॉरिटी उनके पास थी तभी लिया, उन्होंने नहीं किया। चलो, हमने भी सोचा कुछ दिनों तक कि शायद वो वहां इसलिए रहे कि बात करेंगे, लेकिन कोई बयान भी नहीं कहा गया, कभी कोई बात नहीं की गई। हमने सोचा चलो हमारे कुछ लोगों को तो 2870 लोगों को तो हमने लाया रिहा करके, जब हम गए प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टर से मिले, लेकिन अभी भी 1400 बच्चे हैं, जिनमें से 700-750 बच्चे ऐसी जगहों पे जिनको 1 घंटे के लिए दिन की रोशनी दिखाई जाती है। क्या उनको वापस नहीं लाना है? क्या इन लीडरों ने कभी नहीं सोचा, क्या इन MPओ ने ये नहीं सोचा ये जरूरी है कि उनकी बात करें? क्या फर्क पड़ती अगर वो वैसे वहां पार्लियामेंट हॉल में ही होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर से मिलते थे, उसी में ये बात कर सकते थे।